माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी जमहूरियत का ये हाल है कि आपको हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको रूलिंग आप दे रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग ना करें। बुनियादी तौर पे इस ईवान की और आपकी इस चेयर की ये हैसियत बनी है कि ऊपर जो रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं हमारे जितने भी इधर मेंबरान थे जिन्होंने तकारीर की, सब के तकरीर सेंसर आधे से ज़्यादा कट कुट कर दिए हैं। तो ये तो आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत है। और दूसरी चीज़, मैं बजट की तरफ भी आऊँगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वो अपना मंशूर देती हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो नौजवानों के लिए हम ये करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको रोजगार के मौके देंगे, अगर हम इक़्तिदार में आए तो किसान को रिलीफ देंगे, या जो हमारे माजूर अफराद हैं या हमारे ख़वातीन हैं उनके लिए हम ये करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने अभी यहाँ पे जितने बैठे हैं, ना इनके पास मंशूर है, ना इनके पास नजरिया है, ना इनके पास कौम को देने के लिए कोई चीज है। और सबसे बढ़ के जो ताजुब की बात है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझते हैं। ये ऐसे तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये हुकूमत के खिलाफ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनकलाब जो है, शाइस्ता लफ्ज बोले खटक साहब जी। अब जी खटक साहब का माइक ऑर्डर नहीं दिया, हमारे बारी पर आपको रूल्स याद आ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर बात करें ना, इसमें रूल्स की क्या बात है खटक साहब? मुझे कंप्लीट करने दें। आप उधर से फरीक नहीं, इस तरह नहीं आपको इजाजत दी जाएगी। नहीं, फिर एक आपका हर जुमले में अगर जो गलत लफ्ज होगा हम एक्सपेंस करेंगे। खटक साहब का माइक खोलें। नहीं, किसी और को डिस्टर्ब किया है हमने? देखिए ना, बात ऐसी ना इस तरह कबूल नहीं है। अभी इधर इनकी जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, मेरा लीडर उसको कह देना हक में रखे। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यास्मीन राशिदा जो कैंसर की पेशेंट है, हमारे लोगों को जेलों में डाल के फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे रवैये क्यों सख्त है। जिस तरीके से आप हमारे लीडर के साथ उसको कह देना हक में रखा हुआ है। और जी बात करते हैं, मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक बात आपकी, बैठ जाओ यार, और हम आपको जानते हैं, आप जितने इसका हमें पता है, आप हमें ना बताएं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बार मुझे कंप्लीट करने दें। दोबारा मुझे कंप्लीट करने दें। चुनाव सही रखें, शाइस्ता तकरीर करें। अच्छा, शाइस्ता आप गवर्नमेंट की बजट पे तनकीद करें। अल्फाज के चुनाव बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इनकलाब नजरियाती लोग लाते हैं, नजरियाती लोग जिनके पास विजन होता है, जिनके पास वेल होता है। लेकिन इधर हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक रूलिंग एलीट जिनका काम यह है कि वो हमेशा से नजरियाती लोगों को बाहर करते हैं, इस तरह डिसलॉयल इस मुल्क के ऊपर ये लोग मुसलत करते हैं। 8 फरवरी को इत्तेफाक के साथ इमरान खान को वोट दिया, नजरियाती लोगों को वोट दिया, इस ऐवान में भेजा, लेकिन उसी रूलिंग एलीट क्लास ने उन लोगों को इस ईवान से बाहर किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक ब्रांड है, बल्कि ब्रांड है नहीं, ब्रांड बन चुका है। इमरान खान जो हकीकी आजादी के लिए इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। वो अपनी कौम की हकीकी आजादी के लिए आज कैद में है, लेकिन वो आजाद है। अभी खटक साहब, एक गैर शाइस्ता आपका अल्फाज आया, आपका मैं माइक बंद कर दूंगा माजरत के साथ। ये खटक साहब का माइक खोले। अगर आप मेरा माइक बंद करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन तारीख लिखी जा रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, नहीं करना चाहता। मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो, बल्कि एक मैं मिसाल देता हूं आपको। एक यूनानी फिलोसोफर जिसका नाम सुकरात था, जिसको आज भी तारीख याद करती है। सुकरात, उसके ऊपर भी यही इल्जाम था कि आपने नौजवानों को शऊर दिया। तो उस वक्त के काजी या जो जजेस थे, उन्होंने बुलाया कि या अपने नजरियात से पीछे हट जाओ, या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, या हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। लेकिन सुकरात ने वो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने वो अपने नजरियात से पीछे नहीं हटा। तो आज इमरान खान साहब जो है वो सुकरात की याद ताजा कर रहे हैं, अपने नजरियात से
एक इंच पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपने नजरियात के ऊपर डटा हुआ है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, नजरिए को कोई नहीं मिटा सकता। जिन जजेस ने सुकरात को मरवाया था उनका नाम आज किसी को भी पता नहीं है, लेकिन सुकरात का नजरिया, सुकरात का नाम आज भी लोगों के दिल में नक्श है। मैं आपकी याद दिहानी के लिए, इमरान खान एक नजरिया है, कोई इस नजरिए को नहीं निकाल सकता। और आखिर में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तकरीर कुछ और करनी थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, शायद ही इस ईवान में किसी को किया हो। आप हमसे ना, मुझे पता है आप इस बजट से खुश नहीं है, जो तनकीद आपकी तरफ से आ रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मजे की बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मेंबरान हैं, आप उनसे पूछें कि इस बजट में, देखें हमारे दौरे हुकूमत में हमने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 50 लाख घरों का वादा किया, विजन दिया, रोड मैप दिया कि कौन आगे कैसे जाएगी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को हमने रोड मैप दिया। आपको फॉर्म 47 की जरूरत पड़ी है लाने के लिए। और डिप्टी स्पीकर साहब, आप ऐसा करें, यहाँ पे किसी भी हुकूमती रुकन को खड़ा कर दे, उनसे पूछे कि मुझे इस बजट में 10 ऐसी चीजें बता दे जिसका कौन को फायदा हो। ये कहते हैं जी टैक्स नहीं लगाए, हाँ नहीं लगाया होगा, लेकिन हमें पता है कि 15-20 दिन बाद आप वो एटम बम लाएंगे टैक्स मिनी बजट की सूरत में। और आप जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज मुझे आपने बड़ा थकाया डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह करे, मैं अपने तमाम मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप सब ने मेरी सिफारिश करनी है कि मैं भी एक दिन उस चेयर के ऊपर बैठ जाऊं, फिर मैं देखूंगा कि कोई तकरीर कैसे करता है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में किसान के लिए लॉलीपॉप, मजदूर के लिए लॉलीपॉप, सरकारी मुलाजिमीन के लिए लॉलीपॉप, कोई भी ऐसी चीज जिससे कौम को फायदा हो। और ये जी कहते हैं जी महंगाई खत्म हो गई। देखें मौसमी चीजों में अगर भिंडी उग रही है रूटीन में सस्ती होती है, अगर प्याज आपका उग रहा है तो आज 10 रुपए होगा, सीजन खत्म होगा 50 रुपए होगा। कंप्लीट करने दे, नहीं हो गया, आखिरी बात करें। आप मुझे 10 दफा इंटरप्ट कर चुके हैं डिप्टी स्पीकर साहब। जब मैं मोशन लेता हूं आप दोबारा मुझे ब्रेक लगा देते हैं। तो आखिरी बात, मैं भिंडियों को, आटे, इन चीज़ों को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इन इश्यूज के ऊपर दीगर हमारे मेंबरान जो है वो बात करेंगे। एक आखिरी चीज़ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको हराया, हमने उनको शिकस्त से फाश किया, लेकिन हम आपको इन चीजों के पीछे छुपने नहीं देंगे। इमरान खान को रिहा नहीं करोगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। शुक्रिया।